आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आइए आज की इस वीडियो में हम सभी संपूर्ण पूजा की विधि एवं जो पूजन के मंत्र हैं वह सभी आज आप सभी को इस वीडियो में प्राप्त होगी। और हमारा प्रयास रहेगा कि आप मंत्रों को देखकर सुनकर बोलना सीख लें। कोई भी आप पूजा करते हैं, चाहे वो भगवान महादेव जी की पूजा आप कर रहे हैं, चाहे भगवती जी की पूजा कर रहे हैं, कोई भी अनुष्ठान आप करते हैं तो इन्हीं मंत्रों से भगवान की पूजा होती है। आगे हम बात करें इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार का भी कोई प्रश्न हो तो आप उसमें लिख सकते हैं। आइए हम सभी मंत्रों की ओर चलते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी पूजन करते हैं तो सबसे पहले पवित्रीकरण किया जाता है। आप स्वयं पूजन कर रहे हैं, साथ में यजमान हैं, सामग्री है, इनके ऊपर पवित्रीकरण करना चाहिए। इस मंत्र को बोलते हुए जल छिड़कना चाहिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबायाभयन्तरः शुचिः। एक बार और देखिए इस मंत्र को। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबायाभयन्तरः शुचिः। इस मंत्र को बोलते हुए जल छिड़कना चाहिए। उसके बाद में आचमन करना चाहिए। 3 बार हाथ में जल लेकर उस जल को इन मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके उस जल का आचमन कर लेना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। एक बार और देखिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। उसके बाद में आसन शुद्धि करना चाहिए इन मंत्रों से। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। एक बार और इस मंत्र को देखें। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। आसन के नीचे जल छोड़कर आसन को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद में शिखा बंधन, अगर आपने शिखा रखी है तो अगर शिखा आपने बांध रखी है तो शिखा का स्पर्श कर लें। और अगर आपकी शिखा खुली हुई है तो इस मंत्र को बोलते हुए ध्यान रखें, आप कभी भी शिखा बांधते हैं तो इसी मंत्र को बोलते हुए शिखा बंधन करना चाहिए। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व में। एक बार और इस मंत्र को दोहराता हूँ। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व में। उसके बाद में कर्म पात्र पूजन, यानी आपने जो कलश पूजन के लिए रखा है उसमें जल जो आप पूजन में काम लेंगे, प्रयोग करेंगे, जिस कर्म पात्र का, उसका आवाहन करना चाहिए इन मंत्रों से। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु।
इस मंत्र को बोलते हुए एक बार और इस मंत्र को देखिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र को बोलते हुए आप कर्म पात्र की पूजा करें। ओम अपां पतये वरुणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। उसके बाद में पृथ्वी पूजन, आधार शक्ति पूजन। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ओम आधार शक्तये पृथिव्यै नमः। कमलासनायै नमः। उसके बाद में दीप स्थापनम, यानी दीपक को प्रचलित करना चाहिए इस मंत्र से। भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी हविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं स्वस्तिरो भव। भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी हविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं स्वस्तिरो भव। उसके बाद में शंख पूजन। पूजन में शंख है तो शंख की पूजा इन मंत्रों से करना चाहिए। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना वेदृतः करे निर्मितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते। ओम त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना वेदृतः करे निर्मितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते। भूर्भुवः स्वः शंखस्तदेवाय नमः। घंटा पूजन इन मंत्रों से करें। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं च रक्षसां कुरु घंटे वरं नादं देवतास्थान सन्निधौ। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं च रक्षसां कुरु घंटे वरं नादं देवतास्थान सन्निधौ। ओम भूर्भुवः स्वः घंटास्थिताय गरुडाय नमः। उसके बाद में आप जिनकी भी पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो उनका ध्यान कर लें, भगवती की पूजा कर रहे हैं तो उनका ध्यान कर लें। ध्यान करने के बाद में सबसे पहले 4 बार जल अर्पण करना चाहिए। पाद्योपाद्यम हस्त्योर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे सुस्नानीयम स्नानीयम जलम समर्पयामि। इस प्रकार से बोल के 4 बार जल अर्पण करें। पाद्य अर्घ्य आचमन और स्नान जलम समर्पयामि। उसके बाद में सबसे पहले दूध से स्नान करवाना चाहिए इस मंत्र को बोलते हुए। कामधेनु समुद्भूतम सर्वेषां जीवनं परम पावनं यज्ञ हेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्। एक बार और देखिए। कामधेनु समुद्भूतम सर्वेषां जीवनं परम पावनं यज्ञ हेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्। पयः स्नानं समर्पयामि। उसके बाद में दधि स्नान, दही से स्नान करवाते हैं तो इस मंत्र को बोलना चाहिए। पयसस्तोषमुद्भूतं मधुरामलं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पयसस्तोषमुद्भूतं मधुरामलं शशिप्रभं
दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। उसके बाद में घृत यानी घी से स्नान कराते समय इन मंत्रों को बोलना चाहिए। नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोषकारकम घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। नवनीत समुत्पन्नम सर्वसंतोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। घृत स्नानाम समर्पयामि। उसके बाद मधु से शहद से स्नान करवाएं तो इन मंत्रों को बोलना चाहिए। पुष्परेणु समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। एक बार और इस मंत्र को देखिए। पुष्परेणु समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। क्या है, कई बार कई श्लोक क्या है लिखने में त्रुटि हो सकती है, तो आप सभी पुस्तक साथ में रखें क्योंकि हमें लिखना पड़ता है और उसमें कई बार श्लोक को लिखने में त्रुटियां हो जाती है। ओम इक्षुरसमुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। एक बार और देखिए। इक्षुरसमुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। उसके बाद में पंचामृत स्नान इन मंत्रों से करवाना चाहिए। पंचामृत यानी दूध, दही, शक्कर, शहद, घृत, इन सभी को मिलाकर पंचामृत बनता है और पंचामृत का स्नान इन मंत्रों से करवाया जाता है। पंचामृतम मया नीतम पयोदधि घृतम मधु शर्कराया समायुक्तम स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृतं मया नीतं पयोदधि घृतं मधु शर्कराया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृत स्नानां समर्पयामि। गंधोदक स्नान इन मंत्रों से करवाना चाहिए। मलयाचल संभूत चंदनेन विनिःसृतम् इदं गंधोदक स्नानं कुमकुमाक्तं च गृह्यताम्। मलयाचल संभूत चंदनेन विनिःसृतम् इदं गंधोदक स्नानं कुमकुमाक्तं च गृह्यताम्। गंधोदक स्नानां समर्पयामि। उसके बाद में शुद्धोदक स्नान इन मंत्रों से करवाएं। शुद्ध जल से गंगेश्च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। शुद्धोदक स्नानां समर्पयामि। उसके बाद में वस्त्र इन मंत्रों से अर्पण करना चाहिए। ओम शीतवातोष्ण संसंत्राणं लज्जाया रक्षणं परं देहालंकरणं वस्त्र मतः शांति प्रयक्षमे वस्त्रं समर्पयामि। उसके बाद में उपवस्त्र इन मंत्रों से अर्पण करना चाहिए। यस्याभावेन शास्त्रोक्तं कर्म किंचिन सिद्ध्यति उपवस्त्रं प्रयक्ष्यामि सर्वकर्मोपकारकम्। यस्याभावेन शास्त्रोक्तं कर्म किंचिन सिद्ध्यति उपवस्त्रं प्रयक्ष्यामि सर्वकर्मोपकारकम्। इन मंत्रों से उपवस्त्र अर्पण करें। उसके बाद यज्ञोपवीत। ओम नवभिस्तंतुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। नवभिस्तंतुभिर्युक्तं
त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम यज्ञोपवीतम समर्पयामि। उसके बाद में चंदन भगवान को इन मंत्रों से लेपित करना चाहिए। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरेश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरेश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। उसके बाद में अक्षत इस मंत्र से भगवान को अर्पण करना चाहिए। अक्षताश्च सुरेश्रेष्ठ कुमकुमाक्ताः सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अक्षताश्च सुरेश्रेष्ठ कुमकुमाक्ताः सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। उसके बाद में माला भगवान को इन मंत्रों से अर्पण करें। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यत्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमालां समर्पयामि। उसके बाद में दूब इन मंत्रों से भगवान को अर्पण करना चाहिए। ओम दूर्वांकुरान सुहरितान मृतान मंगलप्रदान आनिस्तास्तव पूजार्थं गृहान गणनायकम् दूर्वांकुरान समर्पयामि। सिंदूर इन मंत्रों से अर्पण करना चाहिए। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम्। सिंदूरम समर्पयामि। अबीर गुलाल इन मंत्रों से भगवान को अर्पण करें। अबीरम च गुलालम च हरिद्रादि समन्वितम नाना परिमल द्रव्यम गृहाण परमेश्वर। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। उसके बाद में सुगंधित द्रव्य दिव्य गंध समायुक्तम महापरिमलाद्भुतम गंध द्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं वै परिगृह्यताम्। सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। उसके बाद में भगवान को धूप इन मंत्रों से दिखाना चाहिए। वनस्पतिर्रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। बाद में भगवान को दीप इन मंत्रों से दिखाएं। साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। बाद में भगवान को नैवेद्य इन मंत्रों से अर्पण करना चाहिए। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं समर्पयामि। फल भगवान को इन मंत्रों से अर्पण करना चाहिए। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि। पूगी फलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतम् एलादिचूर्ण संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यताम्। भगवान को दक्षिणा इन मंत्रों से अर्पण करना चाहिए। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विवावशोः अनंत पुण्य फलद मतः शांति प्रयक्ष में। बाद में क्षमा याचना इन मंत्रों से करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर।
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष मां परमेश्वर। तो आप इन मंत्रों से भगवान की पूजा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं ठीक इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हर हर महादेव।